नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात झारखंड के दो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से कराने जा रहे हैं, जो कि फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी जैसे खेलों की तुलना में अपेक्षाकृत कम जाने जाने वाला है और जिसका नाम है पावर लिफ्टिंग। तो यह खेल क्या है और इन खिलाड़ियों की इस खेल में क्या उपलब्धि है और झारखंड में पावर लिफ्टिंग की क्या स्थिति है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सुश्री सुजाता फकत जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और हमारे साथ हैं श्री अशोक कुमार गुप्ता जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर हैं और वो भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अशोक जी और सुजाता जी, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। अशोक जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे जी कि पावर लिफ्टिंग क्या खेल है। सबसे पहला मैं ये जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग जैसा खेल तो हम लोग जानते हैं, लेकिन पावर लिफ्टिंग सुनने में थोड़ा सा लगता है कि नहीं है। तो आप इस खेल के बारे में दर्शकों को बताइए। एक्चुअली में भारोत्तोलन जो वेट लिफ्टिंग हो गया, ये गेम को सब कोई जानते हैं, लेकिन पावर लिफ्टिंग ऐसा गेम है जो कि कोई नहीं जानता है, बहुत कम मतलब लोगों के पास मतलब पहुंच पाता है, क्योंकि इसका वजह है कि ओलंपिक में नहीं जाना। और ये गेम है जो कि मेन बेस है। और वेट लिफ्टिंग जो करता है उसको भी स्क्वाट मारना पड़ता है, बेंच प्रेस मारना पड़ता है, वो एक बेस है। सबसे पुराना गेम है, वेट लिफ्टिंग से भी पुराना पावर लिफ्टिंग है। और उस बेस को मतलब छोड़ करके हम लोग मतलब वेट लिफ्टिंग को ज़्यादा मतलब ये करते हैं। ये हमारे झारखंड में अच्छी तरह से मतलब इसका इंट्रोड्यूस हुआ था और अच्छे अच्छे प्लेयर भी यहाँ से निकले हैं। सुजाता जी, पावर लिफ्टिंग जब हम खेल की बात सुनते हैं तो हम बेंच प्रेस भी सुनते हैं, शब्द बेंच प्रेस। तो आपसे जानना चाहेंगे कि बेंच प्रेस और पावर लिफ्टिंग का आपस में क्या संबंध है? पावर लिफ्टिंग में 3 इवेंट्स होता है, उसमें है फुल स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। तो ये पार्ट ऑफ पावर लिफ्टिंग ही है, बेंच प्रेस। तो इसमें बेंच में हम लोग इसमें लेट के रॉड एंड वेट को साथ में चेस्ट में टच करते हैं और उसके बाद उसको ऊपर उठाते हैं। ये सारा कॉमन के साथ होता है। इसे स्टार्ट, प्रेस एंड रैक, ये 3 कॉमन के साथ कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या है, हमारा पावर लिफ्टिंग में बॉडी मूवमेंट मतलब उसी पार्ट का मूवमेंट होता है जिसका लिए कमांड दिया जाता है। लेग का मूवमेंट उसमें नहीं होता है जी। बेसिक डिफरेंस है जो भी वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग का। पावर लिफ्टिंग का ही एक पार्ट है बेंच प्रेस, जैसे आपने बताया कि 3 बेंच है, प्रेस तो उसी का है। उसमें 3 इवेंट्स होता है। बेंच प्रेस एक अलग भी होता है, अलग भी कहीं कहीं कंपटीशन होता है, लेकिन ये पावर लिफ्टिंग का ही एक पार्ट है। तो आप दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और भारत से आप लोग खेलते रहते हैं, अभी भी खेलते हैं आप लोग भारतीय टीम से, तो देश विदेश भी आप लोग घूमते रहते हैं। आप लोग दोनों ने यही खेल क्यों चुना? जैसे कि अशोक जी आपने बताया कि ये एक पुराना खेल है, तो इस खेल में आप कैसे आए? आपसे पहले जानना चाहेंगे और उसके बाद सुजाता जी आपसे। एक्चुअली में मैं जब गांव में रहता था, मेरा गांव हुआ चचकोपी बेड़ो, जिला रांची, जो गांव से मतलब होकर के आया हूं। तो गांव में हम लोग मतलब हॉकी खेलते थे और हॉकी का मतलब एक स्कूल में अच्छा प्लेयर हुआ करता था। जब सिलेक्शन के लिए आया था डिस्ट्रिक्ट मतलब ये के लिए, तो कुछ टेक्निकल कारणवश हमको सिलेक्शन नहीं मिला और फिर हम गांव चले गए। फिर जब 10th किए तब मैट्रिक करने के बाद यहाँ पर आए, जब ये किए तो फिर लगा कि थोड़ा पतला दुबला शरीर था तो थोड़ा एक्सरसाइज करके बॉडी थोड़ा बनाए और उसमें चले गए जिम में। और जिम में जाने के बाद ना वहाँ पर देखे कि एक मेरे भैया भी जो है जनक साहू करके, वो इंटरनेशनल खेल चुके थे, तो उनका एक फ़ोटो लगा हुआ था, तो उससे भी मतलब इंस्पायर हुए कि भाई हमको भी करना चाहिए। और यही मतलब वजह है कि मतलब फिर पावर लिफ्टिंग में मैं 89 में मैं पहला कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट खेला था। 89 से कंटिन्यू पावर लिफ्टिंग चल रहा है। अभी तक आप खेल रहे हैं? अभी तक खेल रहे हैं। अभ्यास भी करते हैं? अभी भी रेगुलर अभ्यास करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा रेगुलर अभ्यास होता है। चूँकि इंटरनेशनल में मतलब वर्ल्ड चैम्पियन हुए, इंटरनेशनल मतलब मेडलिस्ट हुए, एशिया में मेडलिस्ट हुए, तो लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है। 2 घंटा कम से कम समय देना पड़ता है जिम में। तो आप क्या सिखाते भी हैं खिलाड़ी? अभी मेरे अंडर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वर्ल्ड खेले और इंटरनेशनल मेडलिस्ट हुए हैं, तो हम एक कोचिंग मतलब इंस्टीट्यूट टाइप का मतलब खोल करके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं।
और उसी से बच्चे मतलब जो आगे बढ़ रहे हैं उनको ले जाते हैं बाहर खेलने के लिए, बाहर भी जाते हैं और अपना नेशनल जो होता है नेशनल में और स्टेट चैम्पियनशिप वगैरह में पार्टिसिपेट करवाते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है कि अशोक जी खुद खेलते भी हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, गाइड भी करते खिलाड़ियों को। सुजाता जी, आपकी यात्रा के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आप अंतर्राष्ट्रीय शुरू से लेकर के कैसे इस खेल में आए और कैसे ऊपर तक। मेरा पावर लिफ्टिंग में आना एक एक्सीडेंट ही था बोला जाए, क्योंकि मैं एक एथलीट थी और अच्छे लेवल की एथलीट थी और उस स्पोर्ट्स कोटा में ही मेरा पुलिस में भी जॉब हुआ था। मैं 100-200 मीटर्स रनर थी। जूनियर लेवल, नेशनल लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल में भी मैंने मेडल दिया है। ऑल इंडिया पुलिस में भी मैंने कंटिन्यू 5 गोल्ड मेडल दिया है 100-200 मीटर्स रेस में। उसके बाद मेरे साथ कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम हुए, कुछ समय के साथ शादी हुआ, 2 बच्चे हुए, छूट गया, रोड एक्सीडेंट हुआ, फिज़िकल बहुत प्रॉब्लम हो गया था मेरा। तो फिर मेरे लिए उसी इवेंट में आना मुश्किल था। मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही था। तो फिर मैं डिप्रेशन में जा रही थी क्योंकि स्पोर्ट्स से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव था और फिर मैं उससे उबरने के लिए वो जिम ज्वाइन किया था। तो एक लोकल कंपटीशन हुआ तो जिम के बच्चे ने ही बोला कि दीदी आप करो, कर सकते हो। तो मुझे तो अपने ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन बच्चों को था भरोसा, जो जिम के जो बच्चे थे। तो मुझे बोला जाए तो एक तरफ से ज़बरदस्ती लेते आए थे। गुरु नानक में हुआ था ईस्टर्न इंडिया, उसमें मुझे 2nd प्लेस लगा था। तो वो मेरा स्टार्टिंग हुआ। तो फिर मुझे इंस्पिरेशन मिला आगे कुछ करने का। फिर मैं करते गई। फिर मैं नेशनल गोल्ड, एशिया गोल्ड, यूरोप, एशिया कंबाइंड, वर्ल्ड पुलिस, वर्ल्ड, अभी बहुत सारा मेडल जीत चुकी हूँ। तो अभी भी सोचने से एक सपना लगता है, क्योंकि जिस एज में आदमी रिटायरमेंट लेता है गेम से, बोला जाए तो मैं उसी एज में शुरू की हूँ पावर लिफ्टिंग करना। ये जिजीविषा दिखाता है और संकल्प दिखाता है कि एक खेल से आप निराश नहीं हुई जिसमें आप उतना अच्छा कर रही थी और अंधेरा था सामने, लेकिन आपने दूसरे खेल में आप आई और उसमें भी आपने उतने सारे मेडल लिए। ये लोगों के लिए और खिलाड़ियों के लिए, खासकर अशोक जी आपकी कहानी भी और आपकी कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है। अशोक जी, कुछ खेल होते हैं जैसे बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती और कुछ ऐसे खेल जी, जिनको हम खाने से रिलेट करते हैं, भोजन से, कि इसके लिए भोजन बहुत आवश्यक है, या भोजन ही नहीं, रिच डाइट चाहिए। तो जब पावर लिफ्टिंग की बात करें इसमें एक्चुअली में बॉडी बिल्डिंग का भी बेस पावर लिफ्टिंग है जी। तो हम लोग मतलब जो पावर लिफ्टिंग करते हैं तो खूब मतलब ज़्यादा इफेक्ट करके मतलब ये करते हैं। उससे क्या होता है ना कि हम लोग को कैलोरी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है, तो उसको इनटेक करने के लिए हम लोग को कैलोरी भी ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए खाना हम लोग को रिच खाना चाहिए, जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गया और प्रोटीन हो गया। अगर हम लोग शरीर में प्रोटीन और मतलब मिल्क प्रोडक्ट मतलब ये नहीं देते हैं तो फिर हम लोग आगे मतलब लंबा समय तक खेल नहीं पाएंगे। और इसकी वजह से हम लोग का जो मतलब गेम है इसमें डाइट का विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो अगर डाइट पर खर्च, तो फिर तो खर्च भी होगा। तो हमारा जैसा परिवेश है झारखंड का, सामान्य तौर पर आमतौर पर हम हॉकी के खिलाड़ी देखते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी देखते हैं, जिस तरह के परिवेश से आते हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा कठिन होगा। नहीं, हाँ, हम लोग को पावर लिफ्टिंग के लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि मतलब और सब गेम है उसमें मतलब नॉर्मल डाइट भी ले रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलता है। लेकिन हम लोग का गेम में ना कि रिच डाइट चाहिए और उसके लिए हम लोग को मतलब काफ़ी मतलब खर्च करना पड़ता है शरीर के पीछे, तब जा कर के आगे हम लोग बढ़ पाते हैं। तो सुजाता जी, चैंपियन बने रहने के लिए खाने की दृष्टि, अभ्यास करते हैं 2 घंटा, उन्होंने बताया अभ्यास आप भी करती हैं, लेकिन जहाँ तक खाने की बात है तो खाने की दृष्टि से फिर आप लोग चैंपियन बने रहें, क्या आप क्या करती हैं? मैं ऑनेस्टली बोलूँगी, मैं पूरा देसी खाना खाती हूँ और मैंने दूध भी देसी है, दही भी देसी है, सब देसी, बस वही देसी खाना ही खाती हूँ। मैंने आज तक ना कोई सप्लीमेंट यूज़ किया है और ना किसी को मैं एडवाइस करती हूँ। मेरे अंडर में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, किए हैं, अच्छी जगह पर गए हैं। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ सप्लीमेंट लेने के लिए। स्पेशली मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ रांची में लोकल कंपटीशन में बच्चे एमोनिया, जो आप देखे होंगे, इनहेल करके उसके बाद लिफ्ट करने जाते हैं, उसमें सडन डेथ हो सकता है, सडन हार्ट फेलियर हो सकता है। ये चीज़ मैंने भी इस बार जो गेम हुआ था स्टेट गेम में, मैं रेफरी में थी, तो मैंने वो अनाउंस भी किया, बच्चों को बताया भी, आगाह भी किया, क्योंकि हो सकता है जानकारी के अभाव से वो ले रहे हैं।
और एक स्पोर्ट्स है, एक हेल्दी रहने का एक वे है, मेन बेस वही है। तो स्पोर्ट्स के लिए जान को जोखिम में लेना, अपना करियर दांव में लगाना, बॉडी ऑर्गन फेलियर, ये सब बहुत चीज़ हो सकता है। इस चीज़ के लिए मैं हमेशा मना करती हूँ। और हमारे देश का जो भी खाना है, हर सीज़न का फल फूल साग सब्जी में हमें सफिशिएंट विटामिन्स मिनरल्स मिलता है। नॉन वेज हम लोग तो इधर खाते हैं, आप देखे होंगे हरियाणा का जो प्लेयर्स है उन लोग ज़्यादा वेजिटेरियन है। हमारे यहाँ जो भी कुश्ती में बॉक्सिंग में बहुत सारा मैक्सिमम प्लेयर्स सब देखेंगे वेजिटेरियन है। तो पूरा शाकाहारी भी अगर हम भोजन लेते हैं तो भी उसमें बहुत सारा चीज़ है जिसमें हम प्रोटीन मिल सकता है। जैसे मिल्क प्रोडक्ट की बात किए हैं अशोक जी ने, तो मिल्क प्रोडक्ट से भी प्रोटीन भरपूर मिल सकता है, दूध दही घी पनीर। इसके अलावा जो सीजनल जो साग सब्जी है, विटामिन्स की जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है पूरा हो पाता है, फ्रूट्स वो अगर लेंगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और बाकी है अपना विल पावर और प्रैक्टिस। सुजाता जी ने एक वर्ड यूज़ किया सप्लीमेंट। जी एक तो होता है खेल में, एक तो होता है सप्लीमेंट और एक होता है ड्रग्स, जो कि चिंता का विषय होता है, खासकर जो शक्ति से रिलेटेड खेल, जैसे जी एथलेटिक्स हो गया, कुश्ती हो गया, आपका खेल हो गया। तो जैसे इन खेलों में आपका क्या नज़रिया है सप्लीमेंट्स और ड्रग्स को लेकर के? नहीं, मतलब सप्लीमेंट है, आप चूँकि मतलब हम लोग इतना हार्ड वर्क करते हैं तो सप्लीमेंट ले सकते हैं। सप्लीमेंट एक प्रतिबंधित भी प्रोटीन नहीं है, हाँ, लेकिन प्रतिबंधित शरीर चीज़ के नहीं लिए है। लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान तो अपने आप में नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा चूँकि मतलब एक प्रोटीन है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। हाँ, बट स्टेरॉइड जो है वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, उससे साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। लोग नहीं जानते हैं, लोग मतलब ले लेते हैं टेम्प्रोरी, मतलब ये के लिए हाँ भाई चैंपियन बन जाएंगे ले लेंगे, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्टेरॉइड लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग आज तक मतलब वर्ल्ड चैंपियन भी बने, गोल्ड मेडलिस्ट लिए, लेकिन कभी मतलब स्टेरॉइड का कुछ जानते ही नहीं है। नेचुरल डाइट जो है हम लोग वही यूज करते हैं। जैसे अभी मैं कह रहा था कि ग्रामीण परिवेश के लिए या झारखंड जैसे डाइट की बात आती है, कुछ आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी होगी। लेकिन अभी देखा जाए झारखंड में जो पावर लिफ्टिंग गेम है, आपकी नज़र में उसकी स्थिति क्या है झारखंड में आपके खेल की? अभी तो झारखंड में बहुत ये जोर से तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत सारे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी, उन लोग मैक्सिमम लोग, सबको 100% का तो बात नहीं करूँगी, उन लोग ज़्यादा वो जो बैंड सब्सटेंसेस जो है वो यूज़ कर रहे हैं। मेरा देखा हुआ है ये चीज़ें। जितने कंपटीशन में होता है सब में आप देखेंगे सिरिंज एकदम भरपूर आपको मिलेगा वहाँ पर कंपटीशन के जगह पर। डेका और खेलों में भी है, डेका ये में इसमें स्पेशल ये पावर गेम में तो ये वर्ल्ड लेवल पर भी है, लेकिन यहाँ पर तो स्टेट लेवल में भी इस तरह का होता है। मैं बच्चों को समझाती हूँ, ये एक तो एक नॉन ओलंपिक गेम है और ओलंपिक गेम होने से भी अपने सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। धड़ल्ले से सप्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन जहाँ तक बोल रहे हैं कुछ ख़राब नहीं, लेकिन प्रोटीन विटामिन्स का भी एक्सेस जो मात्रा होती है वो भी किडनी और लीवर को डैमेज करती है। उसको भी एक लिमिटेड मतलब बाहर लेते हैं ज़रूर, वो एक प्रॉपर गाइड के अनुसार अगर एक कोच के, एक डाइटिशियन कोच के अंडर में लिया जाए तो वो ठीक है, वो अपने से ख़रीद के ले लेते हैं। हमारी इंडिया में जितना सप्लीमेंट्स मिलता है, अब ये भी नहीं बोल सकते वो डोप से मुक्त है जी। ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको भी अगर लैब में भेजा जाए कुछ ना कुछ बैंड सब्सटेंस मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी इस तरह का सप्लीमेंट्स है उस पर बहुत ज़्यादा कड़ाई नहीं किया जाता है, उसको चेक नहीं किया जाता है लैब में। तो ये चीज़ तो चिंताजनक है। बच्चे थोड़े गेम खेलने के लिए, थोड़ा नाम कमाने के लिए इतना अपना जान को जोखिम में डाल रहे हैं। मुझे दुख भी होता है इस चीज़ को देख के। और मैक्सिमम क्या करेंगे, 5 इयर्स एक इस तरह का लेके बैंड सब्सटेंस या सप्लीमेंट्स लेके आप 5 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे अशोक जी अभी इतना एज तक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे चीज़ से मुक्त है तभी कर रहे हैं। मैं भी कर पा रही हूँ जी। तो जैसे हम लोग इसी की बात करते हैं अशोक जी कि इसका इस्तेमाल होता है, ड्रग्स का इस्तेमाल ये सब का होता है। तो इन्होंने कहा कि अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो किसी के गाइडेंस में लीजिए, कम लीजिए। और जहाँ तक स्टेरॉइड्स की बात जो आपने बताई, स्टेरॉइड्स की बात, तो नाडा या एंटी ड्रग एसोसिएशन वगैरह का इसमें कोई रोल है?
चैम्पियनशिप में जैसे मतलब इंटरनेशनल वगैरह में नाडा का रोल रहता है, और उसमें मतलब डोप टेस्ट बहुत सारा मतलब डोप टेस्ट भी होता है ना। लेकिन हर गेम में हर प्लेयर्स को मतलब डोप टेस्ट नहीं कर पाता है, और इसके चलते लोग नासमझी की वजह से डोप ले लेते हैं, लेकिन जनरली होना नहीं चाहिए। लेने से देखिए ये आप लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते हैं। आप सुजाता जी बोलें कि मतलब 5 साल कर सकते हैं, ये सही है कि अगर 5 साल मतलब 6 साल 10 साल कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग मतलब खेलते आए हैं 90 से मतलब अभी तक खेल रहे हैं, तो इतना लंबा समय तक आप नहीं खेल पाते। मैं कहना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में तो होता है, लेकिन ये तो शुरू के लेवल से होना चाहिए, ये ज्ञान तो देना चाहिए मतलब कि ये ठीक चीज़ नहीं है। लेकिन सुजाता जी ने भी कहा कि अज्ञानतावश ले लेते हैं, किसी के कहने पर ले लेते हैं, इसका क्या उपाय हो सकता है? इसका उपाय यही है कि जो कोच है उसको ध्यान देना पड़ेगा, जो ट्रेनिंग देता है उसको बताना पड़ेगा कि बच्चों को इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है और कितना लेना चाहिए। मान लीजिए अगर सप्लीमेंट भी ले रहे हैं तो किस मात्रा में लेना चाहिए, जो प्रोटीन पाउडर वगैरह आता है वो अगर कितना मात्रा में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये भी है। लोग आजकल क्या करता है कि जिम जाता है सब मतलब शुरू कर देता है, और जिम ओनर का भी मतलब क्या काम है कि वो मतलब जैसे एडमिशन लिया अब सप्लीमेंट रख दिया, बोला कि ये खाओ तब बनेगा। उसकी कमाई भी उससे होती है, उससे कमाई होती है, उसको तो उसका अपना मतलब कमाई हो जाता है, बट उसका जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, मान लीजिए इनिशियल स्टेज में जब स्टार्ट करता है तो बच्चा उतना मतलब मेहनत नहीं कर पाता है। अगर मान लीजिए सप्लीमेंट लेता है तो उसको मेहनत करना पड़ेगा, है ना, तो उतना मेहनत नहीं कर पाता है स्टार्टिंग में, और वही उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। और ऐसे जनरली हम लोग मतलब सजेस्ट करते हैं कि जो नॉर्मल नेचुरल जो मतलब डाइट है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट हो गया, बहुत सारा मतलब ये है, साग सब्जी मीट मछली आजकल मतलब ये है अवेलेबल है, आप वो खाइए, उससे मतलब आपको पूरा मतलब बॉडी का रिकवर हो जाता है। अशोक जी आपने भी बताया और अब सुजाता जी आपने भी बताया कि आप लोग जिम गए और तब ये खेल शुरू हुआ, मतलब ये खेल क्या जिम से ही रिलेटेड है? अगर ये है तो फिर हम अगर फिर तब ग्रामीण क्षेत्र पे आते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पावर लिफ्टिंग का खेल क्या है या न के बराबर है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें अभी ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रचार नहीं हुआ है, क्योंकि मतलब ये जिम से ही संबंधित है। अगर जिम में मतलब आपका जो इक्विपमेंट्स होता है वो प्रैक्टिस करने के लिए गांव में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये सब टाउन क्षेत्र में बड़ा बड़ा मतलब शहरों में ही संभव हो पाया है, क्योंकि गांव में जिम वहाँ चलेगा भी नहीं, और उसको प्रॉपर मतलब ये चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उतना गांव में इन्वेस्ट नहीं हो पाता है, और उतने बच्चे भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए ये अभी गांव तक मतलब एकदम पहुंच नहीं पाया है, ये टाउन तक ही सीमित है। टाउन तक सीमित है, लेकिन महिलाओं तक ये खेल पहुंच गया है। सुजाता जी इसकी एक बहुत परफेक्ट जी महिलाओं में मैं बहुत अच्छा मतलब अभी हम लोग का ये चल रहा है। बहुत लड़कियां अभी इसमें मतलब आगे बढ़ी भी हैं। सुजाता जी हैं, जैसे बेला अवला हैं, हेमा है, बहुत सारा मतलब इंटरनेशनल इसमें मतलब वर्ल्ड चैम्पियन खेले हैं और अच्छा नाम कमाए हैं और अच्छा किए भी हैं। सुजाता जी आपने जैसा कहा कि आप एथलेटिक्स से पहले थी और इस खेल में आई, तो महिलाओं के लिए यह खेल क्या आप सजेस्ट करती हैं कि कैसा हो सकता है? ये तो बहुत परफेक्ट खेल है महिलाओं के लिए, क्योंकि शरीर से रिलेटेड सब समस्या जो है आपको पता होगा कि महिलाएं आफ्टर सर्टेन एज के बाद फेस करती है। ड्यूरिंग मेनोपॉज स्पेशली उनका बोन डेंसिटी कम होता है, जो भी इस तरह का फिज़िकल प्रॉब्लम होता है। ये जो हम वेट ट्रेनिंग जो करते हैं वो हमारे बोन का जो टिश्यूज़ है वो रिकन्स्ट्रक्शन होते रहता है, इसके वजह से मजबूत होती है। जो स्पेशली आप देखे होंगे कि बोन डेंसिटी कम हुआ, जेंट्स में भी होता है लेकिन लेडीज़ में ये चीज़ ज़्यादा है। अचानक देखिएगा चलते चलते कुल्ले का जो है वो बोन जो है फ्रैक्चर हो जाता है, चाहे और तरह का चोट भी नहीं लगा, चलते चलते गिर जा रहे हैं, फ्रैगाइल हो जाता है बोन जो है। तो इससे जो हमारे टिश्यूज़ का कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन होता है ये बहुत हेल्दी है महिलाओं के लिए। स्पेशली 30 साल के बाद सभी महिलाओं को थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, और ये तो वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड ही है। बोला जाए पावर लिफ्टिंग एक गेम का बेस है, एक्चुअली पावर लिफ्टिंग आज का दिन में गेम है लेकिन बहुत दिन से हो रहा है। ये
पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हाँ, जैसे हमारे कोई भी गेम का बेस रनिंग होता है, अब रनिंग है, कंपटीशन हो रहा है, तो उसी तरह ये वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ है। पावर लिफ्टिंग जो भी उसी में 3 पार्ट है, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, तो ये एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज है, तो हमेशा फ़ायदा करता है, खाली महिला और पुरुष के लिए नहीं, सभी गेम के लिए, चाहे वो आर्चरी हो, उसमें भी कंटिन्यूस जो होल्ड करके रखने का पोजीशन है, जितना स्ट्रांग होगा आपका स्ट्रेंथ होगा, आप उस तरह से, चाहे आपका शूटिंग हुआ उससे लेके हर गेम के लिए, क्रिकेट में भी आप देखे होंगे हमेशा क्रिकेटर अपना वेट ट्रेनिंग का जो भी पोस्ट जो इंस्टा में चाहे और किसी भी मीडिया में डालते रहते हैं, ये सब गेम का बेस है। अशोक जी, सुजाता जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है। उसको खेल तो हम लोग कहते ही थे कि खेलने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन महिलाओं के फ्यूचर एज को लेकर के इन्होंने जो बात बताया, क्योंकि वो पावर लिफ्टिंग करती हैं या किसी तरह का खेल खेलती हैं, तो एक्सरसाइज के रूप में वो फ्यूचर लाइफ में कितना अच्छा उनको करता है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हमने सुना है ये बात कि जैसे बॉडी बिल्डर हो, अपने समय तक जब उसने खेला तब तक वो ठीक है, लेकिन जब उसकी मांसपेशियाँ ढीली पड़ने लगती हैं, ज़्यादा उम्र का हो जाता है, तो उसके साथ परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं। अगर ये सही है तो आप बताएं, पावर लिफ्टिंग के खेल में क्या आगे चल कर के कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं? देखिए, अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लीजिए कि अभी आप गेम खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और कुछ एज हो जाने के बाद आप अगर मतलब इसको थोड़ा उसको लाइट एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मतलब एक्सरसाइज करना तो है ही, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं 70 के बाद भी, 80 के बाद भी, एक्सरसाइज छोड़ना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे कंटिन्यू मतलब हल्का हल्का करते रहने से कभी बाद में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलता है कि बाद में मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, जॉइंट में प्रॉब्लम होने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका मूवमेंट होते रहना चाहिए, आप लगातार कर सकते हैं, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अशोक जी और सुजाता जी, ये तो संभव भी नहीं है कि आप, जैसे आपने बताया 70 साल की उम्र और उससे भी ऊपर जो खेल रहा है तो ठीक है, लेकिन साथ साथ और भी चीज़ें शरीर में चेंजेस आते हैं, तो अगर मान लीजिए वो एक्सरसाइज नहीं कर पाया, उस स्थिति में क्या हो सकता है? उस स्थिति में मतलब योगा कर सकते हैं, थोड़ा मतलब मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, आप जब 70 और 80 साल की उम्र की बात कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा वेट ट्रेनिंग करेंगे, 70 साल 80 साल के एज में जो परेशानी होती है जॉइंट के से रिलेटेड, ये चीज़ होगी नहीं, आर्थराइटिस। आप देखे होंगे कि घुटनों का प्रॉब्लम अक्सर हो जाता है थोड़े एज में, महिलाओं को ज़्यादा है, पुरुष का कम है, लेकिन है। तो हम अगर रेगुलर स्क्वाट करते हैं लाइट वेट लेके भी, तो वो घुटने का प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत को देखे होंगे कि इंडियन जो टॉयलेट यूज़ नहीं कर paते हैं, वो सब प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आराम से बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। जो घुटने का अंदर का जो ग्रीजिंग बोलते ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ फिर रिकॉन्स्ट्रक्ट होते रहता है। इससे अगर जॉइंट आपका हेल्दी रहेगा, आप चल फिर दौड़ सकते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि लाइफ से रिलेटेड मूवमेंट ज़रूरी है। मूवमेंट नहीं होगा तो लाइफ वहीं पर रुक जाता है। इसलिए 70-80 साल कोई उम्र नहीं है। हम तो बोलेंगे एज इज़ जस्ट ए नंबर, जियो इसको जब तक जी सको, अच्छा से जियो, खुल के जियो। हाँ अशोक जी, संभवतः आप भी 60 के आसपास हैं जी। ये तो सही बात है कि जैसा सुजाता जी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि आगे के समय जब आप नहीं खेल रहे हैं तब ठीक है, तब आप अपने आप को एक्टिव रखिए, करते रहिए कुछ ना कुछ। लेकिन मैं बात थोड़ा दूसरा कहना चाहता हूँ, ये कि करियर के दौरान, खेल के दौरान, क्योंकि ये जिस वज़न उठाना है, लेट करके उठाना, अलग अलग प्रकार से उठाना है, तो आप बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं। जी जी। तो खेल के दौरान इस खेल से खिलाड़ी को क्या खतरा हो सकता है? देखिए, आप अगर पूरा सिक्योरिटी के साथ मतलब ये करते हैं तो वैसा कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, फिर भी इंजरी होता है। हम लोग चूँकि मतलब उसको, मान लीजिए मेरा ताकत है 10 किलो का, लेकिन उसको 15 किलो कोशिश करते हैं, तो उससे क्या है ना कि थोड़ा सा मतलब मांसपेशी में मतलब हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब खिंचाव वगैरह आने का मतलब ये रहता है। लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग करके मतलब अगर मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये खेल ही तो वही है कि आपको दूसरे से ज़्यादा वजन उठाना है। हाँ, तो फिर ज़्यादा वजन तो उठाना ही, तो जी, ये जी। तो फिर प्राकृतिक रूप से ये खतरा नहीं, खतरा है, थोड़ा बहुत तो रिस्क हर गेम में है। हाँ। इसमें भी वैसे ही है। लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मुझे भी इंजरी हुआ था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंजरी हुआ था, और उस समय मैं बेंच प्रेस कर रही थी और मेरे को अचानक जो शोल्डर प्रॉब्लम हो गया, जिसको बाद में पता चला फ्रोजन शोल्डर। खैर बाद में तो रिकवर हो गई एक्सरसाइज के साथ, लेकिन उस समय जो हुआ था अचानक मेरा शोल्डर फेल कर गया था। तो बेंच प्रेस कर रही थी, सीधे 90 kg मेरे फोरहेड में आके गिरा था। वो एक साइड का गिरा था, एक हाथ मेरा लेफ़्ट ठीक था, राइट से गिर गया था। मेरे को सर फट गया था, मैं बेहोश हो गई थी, 5 दिन कोमा में चली गई थी। ये मेरे साथ हुआ था। मैं यहीं पर रिम्स में, शुरू में गुरु नानक, उसके बाद रिम्स में मैं एडमिट रही हूँ। होता है, रिस्क की बात है, वो तो कहीं भी हो सकता है। लोग सावधानी बरतते ज़रूर हैं, लेकिन एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। हम चल भी रहे हैं, छत पे गिर सकता है सर के ऊपर, तो रिस्क तो है, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा है, रिस्क है, ज़्यादा है। कभी कभी बैक का प्रॉब्लम हो जाता है, परमानेंट। किसी को कोई ज़रूरत से ज़्यादा वेट उठाना चाहते हैं, अपना कैपेसिटी नहीं है, फुल एफर्ट लगा देते हैं, हार्ट फेलियर भी होता है। तो वो तो हर गेम के साथ होता है, खाली इसके साथ नहीं। कहीं पर भी आप एक्सेस कीजिएगा, अगर एक्सेस खाना खाते हैं तो वो भी तो फैटल होता है। उसी तरह का चीज़ है हर चीज़। आप लोग दोनों ने सही बात बताई है। जैसे अशोक जी ने कहा कि आप वज़न उठा रहे हैं, प्रॉपरली नहीं उठा रहे हैं, आपको 10 की जगह 15 कर रहे हैं तो अचानक कर रहे हैं तो खतरा है। आपने जैसे कहा है कि छत भी गिर सकती है ऊपर से, तो रिस्क तो है ही जीवन के हर क्षेत्र में। तो मैं कहना चाहूँगा दर्शकों से और खिलाड़ियों से कि खेल कोई भी चुने तो जैसा कि सुजाता जी ने पहले कहा, सप्लीमेंट्स, ड्रग्स उससे दूर रहें। जैसा कि अशोक जी ने कहा, गाइडेंस और सही तरीके से करें। आप दोनों स्टूडियो में आए, पावर लिफ्टिंग जैसे खेल के बारे में जानकारी दी, अपने बारे में बताया, और मैं फिर से दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इन दोनों की कहानी जो है दूसरों को मोटिवेट करने के लिए है। खासकर सुजाता जी महिला होते हुए भी, माँ होते हुए भी 2 बार चोटिल हुई। 90 किलो का वज़न गिरना कोई साधारण सी चीज़ नहीं है। एथलेटिक्स में चोटिल होने के बाद दूसरा खेल से वहाँ पहुँचना आसान काम नहीं है। आप लोग दोनों आए, इस खेल के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, हमारी दर्शकों का ज्ञान इससे बढ़ा। दोनों का मैं दूरदर्शन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग दोनों का शुक्रिया और धन्यवाद। जोहार।